हाँ जी, तो अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि स्पेस एलपी स्पेस क्या है और इस एलपी स्पेस के अंदर जब हम p को 2 पुट करेंगे तो L2 स्पेस आएगी दैट इज वेरी वेरी फेमस कॉल्ड हिल्बर्ट सीक्वेंस स्पेस। और इसके लिए पहले हमें होल्डर और मिन्स्काउंस की इनइक्वालिटीज को प्रूव करना पड़ेगा। फर्ज कर लें p हमारे पास कोई फिक्स्ड रियल नंबर है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। By definition, each element in the space LP is a sequence x, xij, xi1, xi2 of the number such that कि क्या हर इंडिविजुअल की नॉर्म की pth पावर का सीरीज का सम, अगर ये सीरीज का सम कन्वर्ज करेगा तो फिर ये सीक्वेंस हमारे LP का एलिमेंट होगा। यानी हम ये कहना चाहते हैं कि pth नॉर्म की इन्फिनिट सीक्वेंस अगर ये इन्फिनिटी से लेस होगा, p फिक्स नंबर है, तो फिर ये सीक्वेंसेस जो है वो LP स्पेस कहलाएंगी। L इन्फिनिटी क्या था? वो था बाउंडेड सीक्वेंसेस। LP क्या है? वो सीक्वेंसेस जिनकी pth नॉर्म की pth एब्सोल्यूट वैल्यू की pth पावर का सम कन्वर्ज करेगा, तो ये सीक्वेंस हमारे LP का हिस्सा होगी। अब यहाँ पर हम मैट्रिक डिफाइन करेंगे, ये वाली, ये क्या है? ये है कि आपने इंडिविजुअल जो दो सीक्वेंसेस लिए हैं एक्साई जे और ईटा जे, उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंसेस की pth पावर के सम का इन दी एंड 1/p लेनी है। यानी आपके पास एक सीक्वेंस है xi1, xi2 एंड सो ऑन। इसका नाम आपने रखा x, फिर आपने दूसरा सीक्वेंस रखा ईटा1, ईटा2 एंड सो ऑन। और यहां से आपने एक न्यू सीक्वेंस क्रिएट किया, वो था x माइनस वाई। एक्स माइनस वाई कैसे आएगा? वो आएगा इसका डिफरेंस xi1 माइनस ईटा1 एंड सो ऑन। और फिर अब आप इसकी पावर लेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे और इसकी पावर p लेंगे, यानी इस इंडिविजुअल की यह आएगा xi1 माइनस ईटा1 की pth पावर प्लस अप टू सो ऑन। आप इसको लेके चलेंगे आगे और फिर इन सब का आप लेंगे पावर 1/p। तो ये है डिस्टेंस। अब ये हमने प्रूव करना है कि ये वाकई LP जो है इस सीक्वेंस स्पेस जो है वो इस डिस्टेंस के हिसाब से एक मैट्रिक स्पेस बनाती है। अगर हमारे पास एक सीक्वेंस x हो xi j और दूसरा सीक्वेंस y हो ईटा j, और दोनों ही हम LP से लें, यानी LP से लेने का मतलब है समीशन xi j pth का सम जो है शुड बी अ फाइनाइट नंबर, कन्वर्जेंट सम हो और फाइनाइट नंबर हो दोनों का, तो ये दोनों ही आएंगे LP के अंदर। If we take only real sequences, we get the real LP space, and if we allow sequences of complex types, then we obtained LP complex spaces. तो सम टाइम हमें R और C का इस्तेमाल भी करना पड़ता है, इन्हें लिखना पड़ता है LPR ऐसे, ये रियल सीक्वेंस रियल LP स्पेसिस है।
सो यहाँ पर जब हम p को इक्वल टू 2 लेंगे तो वी विल गेट L2 स्पेसिस, L2 स्पेसिस। तो इसको हम, ये बहुत मशहूर स्पेस बनेगी, इट इज हिल्बर्ट सीक्वेंस स्पेस L2 डिफाइंड बाय द मेट्रिक। ये मेट्रिक ये डिफाइन की हमने, ठीक है। अब चूंकि P2 है तो ये भी 2 आएगा और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट होगा। ये क्या हमने करना पड़ेगा, कैसे करेंगे कि हमारे पास सीक्वेंस है x, ये है xi1 कोमा xi2 कोमा एंड सो ऑन। दूसरा सीक्वेंस है हमारे पास y है eta1 कोमा eta2 कोमा एंड सो ऑन। फिर हमने इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है dxy। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक नया सीक्वेंस बनाना पड़ेगा, इन दोनों के डिफरेंस की एब्सोल्यूट वैल्यू के स्क्वायर का सम करके फिर फाइनली हमें क्या निकालना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। यानी ये हमारे पास आएगा d जो आएगा, ये आएगा एक बिग स्क्वायर रूट, यहाँ आएगा पहले इन दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर, यानी xi1 माइनस eta1 मैग्नीट्यूड स्क्वायर्ड प्लस फिर यही सो ऑन, ठीक है। ये इंट्रोडक्ट्यूस की थी स्पेस डेविड हिल्बर्ट ने 1912 में, और डेविड हिल्बर्ट लीडिंग मैथमेटिशियन था इस टाइम का, इस वक्त का। सो एक फेमस होगा कि इसने कुछ प्रॉब्लम्स 21 या 2 प्रॉब्लम्स दी थी, जिसने ये बताया था कि 21st सेंचुरी का जो मैथमेटिक्स है वो इन प्रॉब्लम का सलूशन डिटरमिन करेगा। यानी सारा मैथमेटिक्स जो 21st सेंचुरी में आएगा वो इन प्रॉब्लम से आएगा। इनको हम हिल्बर्ट स्पेस भी कहेंगे और ये आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में इसको डिटेल से स्टडी करेंगे। अब ये हमने प्रूव करना है कि एलपी स्पेसिस वाकई में एक मैट्रिक स्पेस है। अंडर दिस मैट्रिक ये मैट्रिक की कंडीशन को सारी पूरी करती हैं, सेटिस्फाई करती हैं। मैं क्विकली प्रूफ कि ये मैट्रिक है, ये मैं आप स्टूडेंट्स पे छोड़ता हूँ। सिर्फ इसके मैं आउटलाइन को स्केच कर रहा हूँ कि ये 4 स्टेप्स में होगा। पहली बातें जो पहले हैं वो बिल्कुल सिंपल हैं। फर्स्ट कंडीशंस कि ये नॉन नेगेटिव है। सेकंड कंडीशन कि dxy इज इक्वल टू dyx इफ एंड ओनली इफ, और ठीक है। और थर्ड कंडीशन कि dxy इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू y। अब फोर्थ कंडीशन है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो उसके लिए पहले हम ये 3 चीजें लेके चलेंगे। पहले एक ऑक्सिलरी इनइक्वालिटी प्रूव करेंगे, फिर वहां से होल्डर और मिन्स की इनइक्वालिटी प्रूव करेंगे, और फिर उनकी वजह से ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम पी नंबर, लेट्स से पी को पॉजिटिव नंबर लेते हैं और क्यू लेकर ये इस तरह से डिफाइन करते हैं इसको। फिर सिंपल एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करके, ठीक, हम यहाँ पहुंच जाते हैं। सो तो यहाँ से आ गया, हम यहाँ u को रखते हैं t की पावर p माइनस 1 इम्प्लाइज, यहाँ से अगर हम t की वैल्यू फाइंड करें तो वो आएगा u क्यू माइनस 1। बस यही बात थोड़ी समझने वाली है, बाकी क्लियर होना चाहिए। अगर अल्फा और बीटा कोई पॉजिटिव नंबर है, फर्ज करें अल्फा ये पॉजिटिव नंबर है और बीटा ये पॉजिटिव नंबर है, तो फिर इसका जो प्रोडक्ट होगा पॉजिटिव नंबर का प्रोडक्ट, वो इस एरिया को जाहिर करेगा, इस एरिया को, इस एरिया को, ठीक है, इस एरिया को, ठीक है, एरिया ऑफ दी। और उसके बाद ये t की पावर p माइनस 1 ये कर्व है, ये इसका एरिया ये है, ये एरिया ग्रीन एरिया, ठीक है।
और ये डेफिनेटली ये ग्रीन एरिया है। और उसके बाद उसके बाद ये ऊपर जो है एरिया टी पी माइनस वन, और फिर ये म्यू क्यू माइनस वन जीरो से बीटा वाला, ये म्यू है, यू ये है, ठीक है। और यू क्यू माइनस वन वाला लिया हमने। एक एरिया ये साइड का है, ये वाला एरिया है, ठीक है। एक एरिया ये हमारे पास ये एरिया आ रहा है रेक्टेंगल का, जबकि ये हमारे पास ये कर्व है और ये अंडरनीथ ये एरिया आ रहा है। तो इन एरियाज के रिलेशन को, एक ये एरिया है और एक ये एरिया है, ये वाला, तो ये एरिया इनके सम जो है वो इस अल्फा बीटा एरिया लेस होगा इनके सम से। फिर फाइंड करें तो ये रिलेशन आता है। और इनइक्वालिटी इज ट्रिवियली ट्रू, अगर अल्फा या बीटा जीरो लेंगे तो इनइक्वालिटी ट्रू हो जाती है। इसी को यूज करके हमने बेसिक बातों का ख्याल रखते हुए पहले स्टेप से फोर्थ स्टेप में गए हैं और प्रूफ किया ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ये स्टूडेंट के लिए मैं छोड़ता हूँ, मैं आगे इसको डिस्कस नहीं करूंगा। मुझे आगे ये प्रूफ करना है कि एलपी स्पेसिस सेपरेबल हैं और एलपी स्पेसिस कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेसिस हैं। सो इस स्लाइड में हमने प्रूफ करना है अब आगे जाके कि एलपी जो है वो सेपरेबल है। एलपी इज सेपरेबल। इसके लिए हम स्टेप 1 में कंस्ट्रक्ट करेंगे एक सेट। वो सेट ये है टी एन यूनियन एन फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी एस, ये सेट है। वेयर टी एन क्या है? टी एन है ये sequences of type x1, x2 up to so on xn for all xi belongs to q, और इस xn के बाद सारे जीरो हैं। ये यानी वो सीक्वेंसेस हैं जिसकी फर्स्ट n टर्म्स रैशनल नंबर्स हैं और उससे आगे आने वाले सारी जीरोस हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर t1 क्या होगा? t1 होगा ये x1 खाली, बाकी ऑल जीरोस ये सीक्वेंसेस। ठीक हो गया। और x1 जो है वो कहां से आएगा? वो आएगा q से। ये आ गया आपका t1। और ये 1-to-1 बाइजेक्शन है q के साथ, यानी ये सेट काउंटेबल है। और बाइजेक्शन क्या होगी? x1 या x goes to x कोमा जीरोस, ये बाइजेक्टिव मैप होगा। 1-1 भी होगा और ऑन टू भी होगा q से t1 तक। सो ये प्रूव, यहां से ये प्रूव हुआ कि t1 जो है वो कार्डिनलिटी उसकी q के बराबर है, यानी काउंटेबल है। तो t2 क्या होगा? सिमिलरली t2 होगा, उसके अंदर आएंगे x1 कोमा x2, पहले दो रैशनल टर्म्स और बाकी इनफिनिटली मैनी जो हैं वो सारी की सारी कॉपीज जो हैं वो रैशनल्स होंगी कि x1 और x2 xi जो है वो q से हैं।
और ये 1-to-1 बाइजेक्टिव होगा किससे? ये होगा Q क्रॉस Q से, क्योंकि Q से Q क्रॉस Q कैंटर डायगोनलाइजेशन के मुताबिक आपस में बाइजेक्टिव है, और Q क्रॉस Q इससे बाइजेक्टिव होगा कि अगर यहां से आप x1 x2 ऑर्डर पेयर ले लें तो दैट गोज टू x1 x2 और इन्फिनिटली मैनी आगे जीरोज हैं, तो ये बाइजेक्टिव मैपिंग मिल गई आपको Q क्रॉस Q से T2 तक का। तो सिमिलरली हम ये इजीली कह सकते हैं कि T जो n होगा फॉर एन आर्बिट्रेरी n, ये आइसोमॉर्फिक होगा, यानी इसकी कार्डिनलिटी सेम होगी Q क्रॉस Q। कितनी कॉपीज लेनी पड़ेंगी आपको? n कॉपीज, Q की n कॉपीज के। और ये काउंटेबल है Q क्रॉस Q काउंटेबल है, सो ये काउंटेबल होगा बाय इंडक्शन, और ये काउंटेबल होगा Tn। सो फाइनली ये जो S होगा, जो कि क्या है, S जो है वो आएगा T1 यूनियन T2 and so on up to union Tn, where n goes to infinity। इन्फिनिटी होगा नहीं, ये goes to infinity है। सो डेट मीन्स के ये भी काउंटेबल है, ये भी काउंटेबल है, और ये यूनियन भी काउंटेबल है। दैट मीन्स के जो S होगा, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल। दैट मीन्स कि जो आपका S जो है, ये जो कंस्ट्रक्ट किया आपने, ये काउंटेबल है। और दूसरी बड़ी बात, स्टेप 1 के अंदर ही आप ये देख लें कि ये आपका जो S है ना, S, ये सारे सीक्वेंसेस, कोई भी आप ये सीक्वेंस ले लें तो ये TP के अंदर आएगा, क्योंकि ठीक है, ये TP के अंदर ले लें आप, ये TP के सबसेट है, TP की नॉर्म इस पे हम इंड्यूस कर सकते हैं। सो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, आपको एक ऐसा काउंटेबल सेट मिल गया LP के अंदर। अब आगे हमने देखना है कि क्या ये सेट डेंस भी है। अगर ये डेंस हुआ तो LP सेपरेबल हो जाएगी। अच्छा, मैं M इसको कह रहा हूं बेटा, M सेट मैंने S की जहां सिंबल उसको M यूज कर लिया, M ये है। इसका कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट मैं ले लूं Y, तो वो इस शक्ल का होगा। Y होगा x1 x2 अप टू सो ऑन। फर्ज करें एक आर्बिट्रेरी नंबर आपके पास बड़े से बड़ा नंबर n आ जाता है, कैपिटल N, ये xn तक आपकी रैशनल्स हैं और बाकी सारे जीरोस हैं। ये आपने लिया है, एक बिलोंग करता है किसमें, ये बिलोंग कर रहा है M से, एक एलिमेंट M का है। और LP का जनरल एलिमेंट क्या है? फर्ज करें वो X है और वो है xi I, लेट्स से xi I, ये या xi I या xi J ले लें। ये क्या है? ये एक एलिमेंट है आपका xi1 अप टू xi2 सो ऑन चलता जा रहा है। अच्छा, अब मुझे ये देखना है कि ये डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस ऑफ x और y क्या है। पहले तो ये देखते हैं हमारी डिस्टेंस का डेफिनेशन क्या है हमारी LP स्पेस के लिए। वो है बिग पावर 1/p। अच्छा जी, और उसके बाद यहां आएगा x1 xi1 माइनस x1 pth नॉर्म प्लस अप टू सो ऑन। मैं यहां पर खुद से बाइफ्रिकेट कर रहा हूं, यहां आएगा xi कैपिटल N माइनस
एक्स कैपिटल एन की pth नॉर्म, pth मैग्नीट्यूड, इसके बाद क्या आएगा प्लस, जरा गौर से ये देखिएगा, यहां आएगा एक्साई n+1 और अगली टर्म यहां पर ये है 0, तो ये सिंपल यही आ गया, ये यानी टेल में अब ये p आएगा और अगली तमाम टर्म्स में यही कुछ होगा। यानी अगर मैं अपने इस डिस्टेंस के दो हिस्से कर लूं, एक हिस्सा ये कर लूं, इसे लिखूं समीशन j या i फ्रॉम 1 टू कैपिटल N, तो ये होगा एक्साई j माइनस एक्स जे पी प्लस, और उसके बाद आएगा एक्साई n पीथ समीशन n is equals to n+1 to infinity, और इसकी पावर आ जाएगी टोटल 1/p। ये जनरल डिस्टेंस होगा किसी टर्म का एलपी की, हमारा स्पेस m के किसी भी एक सीक्वेंस से ये फॉर्मूला बनेगा। यही फॉर्मूला है जो हम आगे यूज करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ले जी, अब हमने ये प्रूव करना है कि हमारे पास एलपी के अंदर ये जो m है ना, सेट m जो है वो डेंस है, m डेंस है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलपी का कोई भी जनरल एलिमेंट लेना पड़ेगा एलपी का, ठीक है, और ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो एलपी के एलिमेंट का अगर आप एक ओपन बॉल ले लें तो इस ओपन बॉल का m के साथ कोई ना कोई इंटरसेक्शन आ रहा है। यानी वो ओपन बॉल m के एलिमेंट को कंटेन करता है। अच्छा जी, इस काम के लिए ये तो वही हमने किया कि m के अंदर सीक्वेंसेस लिए, उसमें से एक एलिमेंट y ले लिया, और ये हमने प्रूफ किया हुआ है m काउंटेबल है पहले, और अब हम प्रूफ करेंगे कि m जो है वो LP में डेंस है। LP के अंदर हमने एक एलिमेंट ले लिया x, ये एलिमेंट ले लिया हमने x LP का, ठीक है, एक्साई j आर्बिट्रेरी फॉर एवरी एप्सिलॉन देयर इज एन n डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन, दैट हमने ये देखा था, ये जो हमने देखा कि ये जो मॉडुलस है J1 से n+1 से इंफिनिटी तक का, ये पिछली स्लाइड में मैंने एक्सप्लेन भी किया है कि ये लेस देन हो जाएगा ये पार्ट, क्योंकि ये सीरीज कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट जब सीरीज है तो इस सीरीज का अगला हिस्सा मसलन एलपी के अंदर सम कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट का मतलब क्या है कि x1 का यानी एक्साई 1 का pth नॉर्म प्लस एक्साई 2 का pth नॉर्म अप टू सो ऑन, जब आप ये सम करेंगे कन्वर्जेंट है ये पावर 1/p, तो ये कोई फाइनाइट नंबर आएगा, कोई नंबर आएगा। अब ये जो नंबर आप ले रहे हैं, तो अगर ये n तक में यहां तक n हो, n एक्साई pn, ठीक है, तो फिर ये वाला जो फर्दर अगला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट किसी नंबर, इसको हम लेस बना सकते हैं किसी नंबर एप्सिलॉन से, यानी इसको हम एप्सिलॉन से जब लेस बनाएंगे तो ये हमारे पास आएगा समीशन j फ्रॉम n+1 एक्साई j pth, ठीक है,
और यहाँ सम की पावर 1/p की पावर दोनों साइड पे p ली, तो यहाँ एक xi p आ गया, एप्सिलॉन p आ गया। हम इसको हम ले रहे हैं ये एप्सिलॉन p/2, यानी एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअली हम ये ले रहे हैं कि xi1 हर एक का जो है वो हर एक के लिए हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि वो टर्म एप्सिलॉन से लेस हो जाए। ओके, ठीक है, ये हमारा आ गया। बिकॉज ऑन द लेफ्ट वी हैव द रिमाइंडर ऑफ द कन्वर्जिंग सीरीज। जब रिमाइंडर ऑफ द कन्वर्जिंग सीरीज है तो इसकी टेल के सम को हम किसी भी नंबर से लेस कर सकते हैं, तो इसको हम एप्सिलॉन की पावर p/2 से लेस कर दिया। सिंस द रैशनल्स आर, अब ये नोट करें, अब ये बात मैंने एक्सप्लेन की थी कि डी एक्स और वाई जो मेरे पास आया लास्ट स्लाइड में, वो ये था, वो आया था समीशन जे फ्रॉम 1 to n xi j minus eta j p प्लस समीशन j कैपिटल एन ले लें या स्मॉल एन ले लें, ये एन मैंने लिया, यहाँ कैपिटल एन ले लें या स्मॉल एन, कैपिटल एन मैंने लिया था, चले, तो ये n+1 से इन्फिनिटी xi j जो p था, अब मैंने इसके p पावर ले ली, p दोनों तरफ p ले लिया, यहां से p स्क्वायर रूट था वो 1/p खत्म हो गया। ठीक है, यहां पे पहुंच गए थे हम कि ये डिस्टेंस हमारा ये बनता है। अब ये बात जो लिखी हुई है, ये क्या लिखा हुआ है, ये वाला पार्ट लिखा हुआ है कि ये वाला जो पार्ट है ये लेस है एप्सिलॉन की पावर p/2 से। ठीक है, और अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि ये क्या है। ये गौर से देखें तो इसमें एक xi जो है ये कोई रियल नंबर है, और ईटा y का जो एलिमेंट है ईटा p ये हमने लिया है, y लिया है m में से, तो ये रैशनल है। अब इस बात को थोड़ा गौर से देखिएगा कि ये जो रैशनल है ना वो तो r में डेंस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ऐसे r कंसीडर कर सकते हैं जो इस रैशनल के करीब करीब हों, और इनके आप डिस्टेंस को बहुत एज मच एज स्मॉलर आप लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यही किया हुआ यहाँ पे कह रहा है सिंस द रैशनल्स आर डेंस इन आर ईच xi i जो कि xi i रियल है, देयर इज अ रैशनल ईटा i या j क्लोज टू इट, क्योंकि ये डेंस है। और इतना इसे करीब कर लें, ये देखें, ये आपके पास रैशनल था ईटा j, और इसके करीब करीब आप नेबरहुड में कहीं पे भी एक रियल नंबर ले सकते हैं xi j, सच दैट के इनका जो डिफरेंस है वो आप एज स्मॉलर एज यू कैन आप बना लें। ठीक है, तो आपने हर एक का डिफरेंस जो है वो बनाया आपने स्मॉल, और इस तरह इतना स्मॉल किया कि आपका ये जो सम है ना, ये सम टोटल वो एप्सिलॉन की पावर p/2 से लेस हो गया। ये अब p/2 आप इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको फाइनली एप्सिलॉन एंड में मिले। ठीक है, अब फिर हम जब इन दोनों का यूज करेंगे, ये डेंस को इस्तेमाल करेंगे कि क्या क्यू आर के अंदर डेंस है, तो हम यहाँ तक कहाँ ये बात ले आए हैं। अब हम इस प्रॉपर्टी में ये लिखेंगे तो ये फर्दर लेस देन हो जाएगा, ये बात ये लेस देन हो जाएगा, नीचे वाला 2 ऐड होके 1 आ जाएगा, तो ये एप्सिलॉन p से लेस हो जाएगा। एप्सिलॉन p से लेस होने का मतलब है कि dxy का जो डिस्टेंस है पावर p वो अप्रोच कर रही है 0 को। दैट मीन्स आपका y जो है वो ये y अब आपका जो था उसका डिस्टेंस इस x से 0 के अप्रोच करने के करीब आ गया, यानी आपका इस ओपन बॉल के अंदर आ गया ये आपका y। सो y बिलोंग्स टू दिस ओपन बॉल जो कि सेंटर एट x है, और रेडियस आपने लिया था, सो रेडियस आप जो मर्जी चूज कर सकते हैं स्मॉल। सो इस तरह ये प्रूव हो गया कि जो आपका x है वो इस m का लिमिट पॉइंट है।
और हर पॉइंट आप इस तरह प्रूफ कर सकते हैं एलपी का कि वो एम का लिमिट पॉइंट है, यानी एलपी का हर पॉइंट एम का लिमिट पॉइंट है, यानी एम के लिमिट पॉइंट का सेट टोटल एलपी है, यानी एल यानी एम जो है वो इस एलपी के अंदर डेंस है। सो अगर रियल एलपी स्पेस लेनी हुई, रियल एलपी स्पेस रियल, तो उसके लिए आपको जो टी एन कंसिडर करना पड़ेगा वो ये था, x1 x2 up to so on xn, और उसके बाद सारे जीरोस, और एक्स आई कहां से हैं, रैशनल से हैं। जबकि अगर आपने कॉम्प्लेक्स एलपी को कंप्लीट प्रूव करना है, तो सेपरेबल प्रूव करना है कॉम्प्लेक्स को, तो उसके लिए आपका टी एन जो है वो ये होगा, ये वाला उसी शक्ल का होगा, बस में कॉम्प्लेक्स ऑर्डर पेयर, कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स आ जाएंगे, x1 प्लस आईओटा x1 डैश कोमा x2 प्लस आईओटा x2 डैश अब तो सो ऑन, और यहां आपके पास x n प्लस आईओटा x n डैश कोमा आगे जीरोस हैं, ठीक है, सच डैट एक्स आई और एक्स आई डैशेस जो हैं वो बिलोंग कर रहे हैं क्यू से। बाकी आप प्रूफ खुद कर सकते हैं। याद रखिएगा मैंने एल पी आर का प्रूफ दिया है और पेपर में एल पी सी का प्रूफ आ सकता है, इसलिए पहले से आप हाथ से कंस्ट्रक्ट कर लें। और ये भी बात मेंशन, ये ध्यान में रखिएगा कि आपका एक इस प्रूफ में बहुत अहम यूज हुई कि आपने एक नंबर ईटा आई लिया या ईटा जे लिया, और अब आप इसके नेबरहुड में, यानी आपने यहाँ एक नंबर कंसीडर किया एग्जाई आई, रियल नंबर, क्योंकि रैशनल नंबर जो हैं वो इसमें डेंस हैं, तो आप इसके करीब ऐसा कंसीडर कर सकते हैं। इस तरह से आपने कंसीडर किया कि ईटा जे और एग्जाई जे आपने ये ले लिया एप्सिलॉन बाय 2 से, बल्कि अगर n है तो आप इसकी पावर n भी ले सकते हैं, या कोई भी नंबर, या 2n भी ले सकते हैं यहाँ पे, और जब आप इसकी पावर p लेंगे तो यहाँ ये p यहाँ पे भी आ जाएगा, एंड सो ऑन यूज करके आप इसे प्रूव कर सकते हैं दोनों केसेस को। तो थोड़ी सी चेंज LPC के केस में यहाँ थोड़ी सी चेंज भी आएगी।